नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुप निगम है। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी थी कि जब हम किसी पुट ऑप्शन को बाय करते हैं या लॉन्ग करते हैं, तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम किसी पुट ऑप्शन को सेल करते हैं या शॉर्ट करते हैं, तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बुलिश हैं। जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को सेल करेंगे, इसमें हमारा जो प्रॉफिट होगा वो लिमिटेड होगा, लेकिन अगर वो स्टॉक नीचे की तरफ चला गया तो हमारा जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो सकता है। जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बुलिश हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर वो जो स्टॉक है या जो इंडेक्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को हम तभी यूज करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे या इंडेक्स पे बुलिश होते हैं और हम एक शॉर्ट टर्म इनकम जनरेट करना चाहते हैं। इस स्ट्रैटेजी के अंदर रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो लिमिटेड होता है, यानी कि जो ऑप्शन बायर से हमने प्रीमियम लिया है केवल वही हमारा रिवॉर्ड होता है। इसमें अगर हमें ब्रेक इवन कैलकुलेट करना होता है तो हम स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम को माइनस कर देते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई पुट ऑप्शन को सेल किया स्टॉक एक्स की, जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 2250। तो जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो हम उसे फिर बाय करते हैं किसी फ्यूचर डेट पे किसी अननोन प्राइस के ऊपर। तो जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को सेल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये शॉर्ट पुट है। अब इस केस में होता क्या है कि अगर स्पॉट प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चला गया तो सेलर को प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर जो स्पॉट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस के नीचे रह गया या नीचे चला गया तो उस केस में सेलर को लॉस होगा। अब इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस 4191.10 पे ट्रेड हो रहा है और हमने उसकी पुट ऑप्शन सेल की स्टॉक एक्स की जिसकी स्ट्राइक प्राइस है 4100 और उसका जिस प्रीमियम पे शॉर्ट की वो है 170.50। तो अगर जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस जो है वो 3929.50 के नीचे चला जाता है तो सेलर को इस केस में लॉस होगा। लेकिन अगर जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस जो है वो 4100 पर ही रहता है या फिर 4100 के ऊपर चला जाता है तो उस केस में सेलर का प्रॉफिट होगा। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जो बायर है वो अपनी पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा और वो वर्थलेस एक्सपायर होने देगा। तो इस केस में जो सेलर है उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ऑप्शन प्रीमियम का होगा। अब आइए इसी को टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रैटेजी का नाम है सेल पुट ऑप्शन, जिसको हम शॉर्ट पुट ऑप्शन भी कह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस 4191.10 पे ट्रेड हो रहा है और हमने 4100 स्ट्राइक प्राइस की पुट ऑप्शन को सेल किया जिसका प्रीमियम चल रहा था 170.50। तो इसका जो ब्रेक इवन है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम स्ट्राइक प्राइस में से प्रीमियम को माइनस कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, स्ट्राइक प्राइस 4100 है, प्रीमियम आपका 170.50 है, तो इसका मतलब इसका जो ब्रेक इवन आ गया वो आ गया 3929.50। अब आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पुट ऑप्शन को जो हमने सेल किया है इसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि स्टॉक एक्स है जिसका स्पॉट प्राइस 4191.10 है और हमने पुट ऑप्शन कौन सी शॉर्ट की है, 4100 स्ट्राइक प्राइस की एट अ प्रीमियम ऑफ 170.50। तो अगर एक्सपायरी के ऊपर जो स्टॉक एक्स है उसका स्पॉट प्राइस 3400 पे क्लोज हो जाता है तो सेलर को कितना लॉस होगा, 529.50 का। अगर वो 3500 पे क्लोज हो जाता है तो कितना सेलर को लॉस होगा, 429.50 का। अगर 3700 पे क्लोज हो जाता है तो सेलर को कितना लॉस होगा, 229.50 का। अगर 3900 पे क्लोज हो जाता है तो सेलर को कितना लॉस होगा, 29.50 का। लेकिन अगर वो क्लोज होता है 3929.50 पे जो कि ब्रेक इवन पॉइंट है तो सेलर को ना तो कोई प्रॉफिट होगा और ना ही कोई लॉस होगा। लेकिन जैसे ही वो इस ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर चलना शुरू होता है, यानी कि मान लीजिए वो क्लोज हो गया 4100 पे, तो सेलर को कितना प्रॉफिट होगा, 170.50 का। अगर 4300 पे क्लोज होता है तो सेलर को कितना प्रॉफिट होगा, 170.50 का। अगर 4500 पे क्लोज होता है तो सेलर को कितना प्रॉफिट होगा, 170.50 का। तो इस टेबल से हम ये इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो सेलर है उसका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है, लेकिन अगर स्टॉक या इंडेक्स जिसमें वो ट्रेड कर रहा है वो उसके अगेंस्ट चला जाता है तो उसका जो रिस्क है वो अनलिमिटेड हो जाता है। आइए इसी को हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेलर है उसका जो रिवॉर्ड है वो लिमिटेड है, यानी कि वो किसी भी कंडीशन के अंदर उसका जो रिवॉर्ड रहेगा वो लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर स्टॉक या इंडेक्स नीचे की तरफ चला जाता है
उसके ब्रेक इवन पॉइंट से, तो उस केस में उसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझने की कोशिश करी कि जब भी हम किसी पुट ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।